Good morning, everyone. A very good morning to all of you. A very good morning to all of you. And a very happy new year 2024 to everyone. मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे इस साल के अंदर, 2024 के अंदर, ठीक है। और अपनी मेहनत को इसी तरीके से, इसी कंटिन्यूएशन में, इसी जोश के साथ में आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। 2024 वैकेंसीज आपके पास में स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक की अनाउंस हो चुकी है। अभी आपके ऊपर है कि आप जो रेजोल्यूशन आपने अभी लिया है, जो आपको जरूर लेना है कि आप क्या कुछ अचीव करना चाहते हो 2024 में, उस लक्ष्य का ध्यान रख के और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए चलना है, ठीक है। जुड़ जाइए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। घड़ी हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक हमारा चल रहा है यहां पर घड़ी, और घड़ी जो है उसके ऊपर ये हमारे पास में दूसरी क्लास है। घड़ी में हम कौन सी घड़ी पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर वॉल क्लॉक, ठीक है, दीवार घड़ी। दीवार घड़ी हम लोग यहां पर देख रहे हैं। वॉल क्लॉक जो है, इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि हमारे पास में 12 मेजर डायल्स हैं, उसके अंदर छोटे छोटे डायल्स के साथ में 60 डायल्स हम बना सकते हैं। उनके बीच में कोण जो होगा 360 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। और बहुत सारे बेसिक्स से हमने बात करी। एंगल हो गया इसका, 3 हैंड होते हैं घड़ी के, कौन कौन से? आवर हैंड है, मिनट हैंड है और सेकंड हैंड हमारे पास में यहाँ पर होता है, ठीक है। और 3 हैंड जो है वो घड़ी के अंदर एक ही सेंटर बिंदु के सापेक्ष चारों तरफ घूमते रहते हैं। सबसे तेज है सेकंड वाली सुई, उससे धीमी है मिनट वाली सुई, और सबसे धीमी है घंटे वाली सुई, ठीक है। घंटे वाली सुई 360 डिग्री 12 घंटे में तय करती है, यानी प्रति घंटा 30 डिग्री का कोण है। डायल्स का जो कोण होता है और उसको तय करने में प्रत्येक सुई को कितना समय लगता है, ये सब हम लोग जो है देख चुके। अब नेक्स्ट जो क्लॉक के अंदर हम लोग देखेंगे वो हमारे पास में है यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड बाय क्लॉक एंड्स, ठीक है। तो एंगल्स में देखो, एंगल्स के ऊपर किस तरह के सवाल हमारे पास में बनते हैं। जो एंगल हमने देखे, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एक सटीक घड़ी सुबह के 8 बजे दिखाती है। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग थ्रू। जब घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखाएगी तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी, ठीक है। 8 बजे से और 2 बजे तक की बात करिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, एक बार आपको डायग्राम से समझाता हूं, फिर इसको जो थॉट प्रोसेस जो है उससे किस तरीके से कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इसने कहा है कि 8 बजे दिखाती है सुबह के, तो हम जानते हैं कि सर यहाँ है 6, यहाँ है 9, और यहाँ हमारे पास में 8 होगा, इस जगह हमारे पास में 7 होगा, ठीक है। तो आप देखिए 8 बजने का अर्थ है कि हमारे पास में जो घंटे वाली सुई है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से, मिनट वाली हमारे पास 12 पे होगी। ये 8 बजने का समय हमारे पास में होता है। अब देखो ये 3 हमारे पास में होगा 12 से, इधर 1, इधर 2, इधर 4, इधर 5, ठीक है। अब आप देखोगे कि दोपहर के 2 बजे दिखाती है, यहां से घड़ी चलना स्टार्ट हो। 2 बजने का मतलब है घड़ी को हम जब दोपहर का 2 बजेगा तो क्लॉक हमारे पास में कुछ इस प्रकार से होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? कितना एंगल इसने तय किया है कि सर एंगल तो अब तो साफ दिखाई दे रहा है हमको। एंगल सर यहां पे इसने पूरा 180 डिग्री का कर लिया, क्योंकि सर 8 और 2 तो अपोजिट हैं, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। 9 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 12 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 5 और 11 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 4 और 10 एक दूसरे के अपोजिट्स हमारे पास में। अपोजिट्स यानी कि जिनको अगर सीधी रेखा में देखा जाए तो इनके बीच में 180 डिग्री का कोण दिखता है। तो यहां पे
घंटे की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण तय करेगी? 180 डिग्री करेगी सर। और अगर मिनट की सुई का पूछ लिया जाता तो मिनट वाली सुई कितना कोण तय करेगी? बताइए यहां पर कितने डिग्री कोण जो है मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण यहां पर तय कर चुकी होगी? ठीक है। वेरी हैप्पी न्यू ईयर नरेश, रमेश, सभी को। देखिए यहां हमारे पास में मिनट वाली सुई जो है वो मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण तय करेगी? अब आपको ये बताना है। मैंने आपको बता दिया भैया 8 बजे से और 2 बजे तक सुई हमारी चली है। ठीक है। घंटे वाली सुई तो 180 डिग्री यहां पर चली है। ठीक है। तो देखो यहां हमारे पास में 8 से और 2 तक सुई जा चुकी है। हमसे निकालना है कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई का आपको समझ में आया 180 डिग्री है हमारे पास में। और अब आपको मैं बताता हूं, सीधा सीधा आप जानते हो कि 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनता है। ये हमने देखा था घंटे वाली सुई के लिए। एक जो हमारे पास में ये 8 से 9 के बीच में एक जो ये पूरा डायल है बड़ा वाला, ये 30 डिग्री का होता है। तो ऐसे में 6 डायल हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 30 गुणा 6। तो एग्जाम में आपको केवल इतना सा लिखना है। ठीक है। अब बारी आती है मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा देती है। 1 घंटे में 360 डिग्री चलेगी। 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 डिग्री चल जाती है। तो यहां पे 60 मिनट में 360 चलती है सर। तो यहां पे 60 मिनट यानी कि 1 आवर हमारे पास में है। एक तरीके से 6 आवर में कितना चलेगी? तो ये 360 गुणा 6 यहां पे करना है। 2160 डिग्री का कोण जो है वो टोटल मिनट वाली सुई के द्वारा एंगुलर रोटेशन के थ्रू इतना कोण यहां पे तय किया गया है। बोलो ठीक है? ठीक है। 2160 डिग्री का कोण ये बना चुकी होगी। होगी तो अपने स्थान पे यहां पे, लेकिन हर घंटे में ये पूरा घूम करके और अपने राउंड को कवर कर रही है। तो इस तरह के सवाल आपको एंगल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है। देखें, अब देखो एक घड़ी दोपहर के समय चालू की जाती है। 5:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूम गई? ठीक है। दोपहर के समय चालू की जाती है, मतलब दोपहर का समय एग्जैक्ट हम मान के चलते हैं। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चंस के अंदर दिखाई देता है तो ये 12 बजे का समय है हमारे पास में। कितने बजे का? 12 बजे का समय है यहां पर है। तो 12 बजे अगर इसको चालू कर रहे हैं तो 5:10 पर कितने डिग्री का कोण? कौन सी सुई के द्वारा? घंटे वाली सुई की बात हो रही है। ठीक है। तो देखो कि सर घंटे वाली सुई का अगर जिसको फॉर्मूले याद है या फॉर्मूले से करना है, वो सीधा जैसा आपको लिखवा रखा है कि 30H प्लस कितना 1/2 M प्लस 1/120 सेकंड, इससे निकाल सकता है। तो देखेगा 5 बज गए तो 12 से 5 बजे तक 5 घंटे हो गए। तो 30 गुणा 5 मिनट हो गए 10। तो 1/2 गुणा 10 तो ये हो जाएगा 150 प्लस 5 155 डिग्री। आप कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखते हो तो एक बड़ा डायल 5 बजने का मतलब है कि बड़े डायल 5 बार यहां पर तय हो चुके हैं। ठीक है। बड़े डायल 5 बार यहां पे तय हो चुके हैं। और बड़े डायल का मतलब है 30 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का कोण हमारे पास में तय हुआ है। तो 30 डिग्री 5 बार हुआ है और 10 मिनट का अर्थ है 1 घंटे का जो है एक तरीके से 1/6 भाग। तो यहां हमारे पास में कोण होता है यहां पे 5 डिग्री का कोण होगा 155 डिग्री हमारे पास में यहां पर एंगल हो जाता है। आ गया है। अगला देखिए, शाम को 6 बजे कोण का कौन सा भाग होगा? व्हाट पार्ट ऑफ एंगल विल बी देयर एट 6 PM? शाम को 6 बजे देख, शाम को 6 बजने की जो सिचुएशन है वो एक तरीके से हमारे पास में है यहां पे
यहां ठीक है, ये शाम के 6 बजने का हमारे पास में समय। अब हमसे पूछा है कोण का कौन सा भाग बनेगा। सर 12 से काउंटिंग कर रहे थे तो ये हमारे पास में 6 बजने का मतलब है 180 डिग्री जो है वो हमारे पास में यहां पर बन चुका होगा। तो 6 बजने का मतलब है 1 घंटे में 30 डिग्री, 6 घंटे हुए हैं पूरे 360 डिग्री। अगला देखिए, अपराह 3 बजे कौन सा कोण बनता है। ठीक है, व्हाट इज द एंगल मेड एट 3 PM। अपराह का मतलब होता है दोपहर का समय हमारे पास में। ठीक है, तो अब देखिए यहां हमारे पास में 3 PM कितना हो जाएगा कि सर 3 बज गए तो 3 गुणा 30, तो ये हमारे पास में हो जाएगा सर 90 डिग्री का कोण। कि सर 3 बजे तो 90 डिग्री का कोण होगा। सर आंसर में तो 90 दिया ही नहीं है, अब क्या करें। ठीक है, अब क्या करें हम लोग। तो जैसा मैंने बताया था माइनर और मेजर एंगल, तो माइनर और मेजर एंगल देखो ध्यान से। 3 बजने का अर्थ है हमारे पास में कि यहां से तो सर ये कोण 90 डिग्री है, लेकिन विकल्प में क्यों नहीं दिया। अगर विकल्प में नहीं दे रखा है तो आप ध्यान से देखो इन्हीं दोनों सुइयों के बीच में हमारे पास में ये एंगल भी तो है। इसी इसी 12 से कोण को मापने का एक तरीका तो हमारे पास में ये, और दूसरा हम देख सकते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा कि सर 360 माइनस 90 यानी कि 270 डिग्री होगा। 270 भी इनके बीच में कोण है और 90 भी है। तो हमेशा सुइयों के बीच में जो एंगल होगा वो दो तरीके से मेजर हो सकता है, छोटा एंगल और लार्ज एंगल, स्मॉलर एंगल, दोनों तरीके से देख सकते हैं। जनरली जो घड़ी की दिशा में कौन बना है ये विकल्पों में देखने को मिलता है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो वामावर्त दिशा में जो हमारे पास एंगल है, वामावर्त दिशा में तय किया गया कोण, ये आपको ऑप्शंस में डेफिनेटली यहां पर देखने को मिलेगा। कितना है 270 डिग्री का कोण हमारे पास में यहां पर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 4 घंटे 20 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। कोणीय दूरी शब्द यूज कर दिया इस बार इसने। ठीक है, क्या कोणीय दूरी, तो हाँ एंगल वास्तव में क्या है, चल ही तो रही है वो। एक बिंदु के सापेक्ष अगर कोई चीज घूमती है तो यहां डिस्टेंस जो है उसको डिस्टेंस ना बोल करके एंगुलर डिस्टेंस बोला जाता है, कोणीय दूरी बोला जाता है। सीधी सी बात है, कौन पूछ रहा है आपसे। ये अलग अलग वर्ड्स में आपको इस तरीके से यहां पर ये सारे वर्ड्स एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। इसने कहा है कि एक सही घड़ी की मिनट की सुई 4 घंटे 20 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। ठीक है, देख सही घड़ी की मिनट की सुई जो हमारे पास में है, तो ये हमारे पास में एक सही क्लॉक है। ठीक है, और इसकी जो इसने कहा है मिनट की सुई 4 घंटे 20 मिनट की अवधि में, 4 घंटे 20 मिनट की अवधि में, तो सर 1 घंटे में 60 मिनट में जो मिनट की सुई है 360 डिग्री पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, 4 घंटे 20 मिनट है, तो यहां पे 20 मिनट में तो कितना लगाएगी कि सर 20 मिनट में हो जाएगा हमारे पास 1/3 यानी कि 120 डिग्री का। साथ में ये 20 मिनट का तो देख लिया हमने, 4 घंटे का तो 1 घंटे में 360 डिग्री, 4 घंटे में 360 गुणा 4 प्लस 20 मिनट में 120 डिग्री है, ये हमने देखा कितना हो जाएगा कि सर 1440 प्लस 120, ये हमारे पास में कितना हो गया 1560 डिग्री। तो कोणीय दूरी जो इसने तय करी है
ये एक ही बिंदु के चारों तरफ सुई घूम रही है और एंगुलर डिस्टेंस जो उसने तय करी है वो 1560 डिग्री की हमारे पास में यहां पर हो जाती है। आगे आए, अगला देखिए, उसी दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक एक सही घड़ी की घंटे की सुई द्वारा ट्रैक किया गया कोण ज्ञात करो। इस बार घंटे की सुई का पूछा है। तीनों सुइयों के द्वारा तय किया गया समय अलग अलग होगा और जनरली जो कोण पूछा जाता है वो घंटे और मिनट की सुई का पूछा जाता है, क्योंकि सेकंड वाली तो बहुत तेज भागती है। सवाल उसके ऊपर भी हो सकता है, नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सवाल होते हैं। तो 8 बजे से शाम 4 बजे तक, तो 8 बजे से और 4 बजे तक हमारे पास में टोटल यहां पर हो जाएंगे 8 घंटे। क्या हो जाएंगे? 8 घंटे हो जाएंगे हमारे पास में, ठीक है। और घंटे की सुई के द्वारा तय किया गया कौन सही है, तो यहां देखो 8 घंटे में 30 गुणा 8, ये तो घंटे की सुई द्वारा कोण होगा हमारे पास में 240 डिग्री, ठीक है। अगर हमसे मिनट वाली सुई का पूछे तो हम कहेंगे कि 360 डिग्री 1 घंटे में बनाती है, तो 8 घंटे में बनाएगी। 0 8 से 48, 4 8 24, 4 2880 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास में होगा। नेक्स्ट टाइम ये हमने एंगल्स की यहां पर बात करी, कोण जो है वो अलग अलग सुइयां किस प्रकार से बनाती हैं, और बीच के गैप में एंगल पूछा जाए, या 12 बजे से लेकर के कितना कोण बना है वो टोटल एंगुलर डिस्टेंस पूछी जाए, तो इस तरह के सवाल हमारे पास में बनते हैं, जो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे अब तक देखे। नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स, यानी कि घड़ी की सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना है? घड़ी की सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो हम जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं कि एंगल फॉर्म्ड बाय आवर हैंड, घंटे की सुई द्वारा बनाया कोण, ठीक है। तो घंटे की सुई द्वारा बनाया कोण हमारे पास में क्या होता है? 30 गुणा जितने घंटे हुए हैं बजकर समय, प्लस 1/2 गुणा मिनट में समय, प्लस 1/120 गुणा सेकंड में समय। ये एक्यूरेट टाइम होता है, एक्यूरेट एंगल होता है। इसको हम थीटा एच यहां पे लिख दें कि घंटे वाली सुई का कोण, ठीक है। अब बात करें कि सर मिनट वाला जो हैंड है, मिनट वाली सुई, मिनट हैंड, मिनट हैंड जो हमारे पास में है, तो थीटा मिनट हमारे पास में जो है ये कितना होता है कि सर मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो यहां 360/60 6 डिग्री का कोण आता है, तो 6 डिग्री प्रत्येक मिनट में तय होता है, प्लस 1/10 प्रत्येक सेकंड के अंदर होता है। ये हमारे पास में थीटा एम हो जाता है, ठीक है। हमसे सवाल में अगर पूछा जाएगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में क्या कोण बनता है, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? घंटे व मिनट की सुई के बीच में कोण, सुइयों के बीच कोण, ठीक है। यानी कि एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, ये हमारे पास में एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड हमारे पास में किस तरीके से होगा। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण कितना होगा, तो हम यहां देखें
जो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण। अब एक चीज है यहाँ पे, हो सकता है कि मिनट की सुई का कोण जो है वो ज्यादा हो, मिनट की सुई आगे है तो मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण ज्यादा होगा, घंटे की सुई आगे है तो घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण ज्यादा होगा। तो कुल मिला के हमें केवल अंतर यहाँ पे देखना है, प्लस माइनस से नहीं मतलब है। हो सकता है ये थीटा एम बढ़ाओ थीटा एच बढ़ाओ, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ मॉड लगा रहा हूं कि इनके बीच में बनने वाले कोण को प्लस में हमें लेना है। और ये कितना आएगा देखो, घंटे की सुई के द्वारा हमारे पास में कोण बनता है 30H प्लस हाफ एम प्लस 120 सेकंड, और इसमें से घटाना है मिनट की सुई के द्वारा बनने वाला कोण जो हमारे पास में था 6m प्लस 1/10s। तो एक्यूरेटली हमारे पास में एक संबंध यहां पर आ जाता है। वो क्या संबंध है देखो, कि 30H तो एज इट इज है ही, 1/2m में से 6m को घटाते हैं तो ये माइनस का 11/2m बचता है, ठीक है। सेकंड की अगर बात करें हम लोग तो ये माइनस का 12/120 इसको लिख सकते हैं, माइनस 11/120 सेकंड। ये हमारे पास में डिफरेंस यहां पर बनेगा अंतर का। तो एक्यूरेटली ध्यान से सुनो, एक्यूरेटली तो हमारे पास में जो थीटा है वो इनका डिफरेंस, यानी कि ये हमारे पास में वो कोण हो जाता है किसके बीच में, कि एक घंटे की सुई के द्वारा और मिनट की सुई के द्वारा बनने वाला कोण। मॉड केवल इसको पॉजिटिव दर्शाने के लिए यहां पर लिया गया है। ये पूरी चीज नेगेटिव भी आ सकती है, पूरी चीज पॉजिटिव भी आ सकती है। अब जब आपसे घंटे और मिनट के बीच में एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर हमें सेकंड में समय नहीं दे रखा हो, इसमें एक स्पेशल केस बन जाएगा और उस स्पेशल केस पे ही पूरे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें when time is given in hours and minute only, तो घंटे और मिनट में ही समय दे रखा हो, सेकंड में नहीं दे रखा हो, तो हम कहेंगे कि थीटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल 30H माइनस 11/2m। ये हमारे पास में कोण होगा। सेकंड में आपको समय नहीं दिया, और जनरली ये सेकंड में समय आपको नहीं मिलता, लेकिन अगर सेकंड में समय है तो कुछ डिग्री का अंतर जरूर आता है, 11/120 गुणा सेकंड। ये जो अंतर हमारे पास में होगा ये लगभग नगण्य है। क्यों है? क्योंकि सेकंड का 1/10 भाग घटाना है, सेकंड का 1/10 भाग, तो मैक्सिमम ये हमारे पास में 5-6 डिग्री का अंतर अधिक से अधिक क्रिएट कर सकता है, और वो भी ज्यादा छोटा अंतर नहीं होता, 5 डिग्री तक भी कर दे तो एग्जाम में सेकंड में भी समय दे रखा है, एक्यूरेटली फाइंड करना है, ये पूरा फॉर्मूला होगा। और अगर केवल घंटे और मिनट में समय दे रखा है तो आप याद करोगे 30H माइनस 11/2m, जब भी बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा, 30H माइनस 11/2m, ठीक है। अब हो सकता है 11/2m बड़ा हो सकता है 30H बड़ा हो, तो इसको हमें पॉजिटिव ही रखना होता है। ये तो हमारे पास में हुआ, समय दे रखा है और एंगल पूछा है। क्या सिचुएशन हो गई यहां पे, समय दे रखा है, समय यानी h का मतलब है घंटे में कितना समय हुआ, m का मतलब है मिनट में कितना समय हुआ, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। कई बार इसका रिवर्स पूछा जाता है, रिवर्स कैसे पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, when theta is given and time is asked, जब कोण थीटा दिया गया हो और समय पूछा हो,
ठीक है, तो अभी हमारे पास में जो फॉर्मूला आया है वो क्या है कि जो बीच का एंगल है थीटा, वो हमारे पास में एक तरीके से इन दोनों का क्या है, अंतर है, और जो आ रहा है कितना, 30h माइनस 11/2m, जो आपको याद रखना होता। अब इसको आप इसी फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हो, और चाहो तो यहां से हम देखें, ठीक है, जब समय पूछा हो तो ये घंटा तो बता देता है कि 4 बजने के बाद कितने मिनट होंगे, ये पूछ लेगा, तो ये मिनट वाली चीज आप लोगों से पूछी जाती है। तो इसके लिए डायरेक्टली कैसे इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे, देखो यहां थीटा बराबर है 30h माइनस 11/2m। अगर इस मॉड को हटाता हूं तो मॉड का अर्थ क्या है, इसको पॉजिटिव रख रहा है, तो मॉड को हटाने का मतलब है कि दो सिचुएशन हो जाती है, कोण प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, तो अब आप लिखोगे प्लस माइनस थीटा, इसको लिखा जाए, ये बराबर आ रहा है हमारे पास में किसके, 30h माइनस 11/2m के। तो यहां से आ गया 11/2m बराबर 30h, और प्लस माइनस को उधर ले जाएंगे, फिर से प्लस माइनस थीटा हमारे पास में, ठीक है, यहां से m का मान आ जाएगा 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, ये हमारे पास मिनट में समय, ये क्या है, मिनट में समय। ये आपको लगाना है कब, जब कोण दे रखा हो और समय पूछा हो। मतलब ये पूछ ले घंटे और मिनट की सुई के बीच में 10 डिग्री का कोण है, तो बताइए कि समय क्या हो रहा है। 4 से 5 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच में अगर आपके पास में जो है वो कोण दे रखा हो, तो किस तरीके से मिनट का समय फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास में हो जाता है। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल के कॉन्सेप्ट पॉइंट थे, एक फॉर्मूला आपने यहां पर देखा और दूसरा फॉर्मूला यहां पे देखा। आप अकेले इस फॉर्मूले को ही याद करके और थीटा एम जो भी पूछा हो लगा सकते हो, और अगर आपकी मेमोरी कैचिंग पावर अच्छी है तो आप इसको भी याद रखो, जब मिनट पूछा हो तो डायरेक्टली ये चीज लगा दो, ठीक है। आगे चल, यहां देखिए 10:55 पर घड़ी की सुइयां किस कोण को ट्रैक करेंगी, ठीक है। ठीक है, 10:55 पर घड़ी की सुइयां किस कोण को ट्रैक करेंगी, तो देखिए, हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैसेजेस जो हैं सभी स्टूडेंट आपको संकोच नहीं हो कुछ पूछने में, इसीलिए आपके मैसेजेस पर्टिकुलरली आप ही लोग देख पाते हैं, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को वो नहीं दिखता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कॉल पे जब बात हुई तो उनका ये था कि सर थोड़ी हिचक है उनके अंदर पूछने में, तो थोड़ी शर्म है पूछने में, तो वो नहीं रहती है। तो आप बिंदास अपने डाउट अगर कुछ भी हो क्लास के दौरान पूछो। पहले तो मैं कहता हूँ जब तक चीज चल रही है ना समझो अच्छे से, समझने के बाद में जो भी चीज आपको दिखी है उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, ठीक है, एग्जाम्पल चल रहे हैं उनको समझते हुए चलो, फिर एक ही जैसे कई एग्जाम्पल आए तो खुद से भी साथ साथ करो और सुनते चलो, ठीक है, प्रैक्टिस जब उसकी हो रही है, तो ये होती है एक अल्टीमेट लर्निंग किसी भी चीज की। हर चीज नहीं है फ्रेश, एकदम फ्रेश चैलेंज की जैसे उसको ले, ओके। देखिए 10:55 पर घड़ी की सुइयां किस कोण को ट्रैक करेंगी, तो यहां 10:55 पर घड़ी की सुइयां किस कोण को ट्रैक करेंगी, 10:55 हमारे पास में है, तो यहां ये तो है घंटे में समय और ये है मिनट में समय, बोलो ठीक है, घंटे और मिनट में देखा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि सर थीटा कोण होता है 30h माइनस 11/2m, और मॉड यानी पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव। तो आप देखें 30 गुणा 10 माइनस 11/2 गुणा 55, ये हमारे पास यहां पर हो गया, तो हो गया 300 माइनस 11 गुणा 55 हो जाएगा हमारे पास में 605/2 यहां पे, तो ये बनेगा 600 माइनस 605/2, माइनस में आया है लेकिन मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा 5/2 डिग्री, 2 सही 1/2, 2.5 डिग्री का कोण इनके बीच में होगा,
ठीक है, ये एंगल इनके बीच में हुआ। ठीक है, चलो एक और तरीका थॉट प्रोसेस का आपको मैं बताता हूं जो आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि घड़ी कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बचपन से नहीं देखी हो। ठीक है, सबने देखी है और सब क्लॉक को बहुत अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे क्लॉक हमारे पास में यहाँ 12 बज रहा है, इधर 9, यहाँ 10, 11, 10:55 का अर्थ हमारे पास में है 10:55 का कि 55 मिनट हो गया तो 11 पे पहुंचने वाली है घंटे की सुई। घंटे की सुई है यहां और मिनट की सुई है इसी जगह पे। बोलो 10:55 ऐसा होगा कि नहीं होगा? 10:55 ऐसा होगा। और एक क्लिक के अंदर 6 डिग्री का कोण होता है, यहां तो लगभग एक क्लिक से भी कम हमारे पास में इनके बीच में अंतर होगा। ठीक है, एक क्लिक से भी कम अंतर यहां पे होगा। तो अब देखो यहां हमारे पास में जो ये एंगल आएगा आप ऑप्शंस में देख सकते हो, बहुत माइनर एंगल होगा, तो 2.5 डिग्री के आसपास का ही कोण ये होगा, क्योंकि ये पूरा 30 होता है और बाकी ऑप्शंस में 10 से ज्यादा है, यानी ये बोलते हैं इतने से ज्यादा डिफरेंस होगा। तो एक आइडिया भी आपको लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। एक्यूरेटली तो आप इससे देख पाओगे 30h - 11/2 m से। आगे जब घड़ी में 8:30 बजे हैं तो मिनट की सुई घंटे की सुई के बीच का कोण बताओ। 8:30 हुए हैं यानी कि घंटे में समय है 8 और मिनट में समय है 12। ठीक है, तो देखो घंटे में समय है 8, मिनट में समय है 30 हमारे पास में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में 30h - 11/2 m इसका मॉड। ठीक है, इसका मॉड आपको लेना है, इसका डिफरेंस आपको लेना है। तो h और m आपको दे रखे हैं, समय दे रखा है और एंगल आप लोगों से यहां पर पूछा गया। तो आप देखो कि 30 गुणा 8 माइनस 11/2 गुणा 30, 240 माइनस 165 कितना हो जाएगा? ये हमारे पास में यहां पर 75 होगा। कितना होगा? 75। 75 डिग्री बी में करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? घंटे की सुई आगे है। ठीक है, और 8:30 जो समय होगा वो हो जाता है कि घंटे की समय और घंटे की सुई जो है वो हमारे पास में 8 और 9 के बीच में होती है और मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 6 पर होती है। ये हमारे पास में, और इनके बीच में जो एंगल है वो हमारे पास में यहां पर आया है 75 डिग्री। ये कोण हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, एज्यूम कर पा रहे हैं? इस तरीके से दिखेगा, घंटे वाली सुई आगे है तो कोण हमारा पॉजिटिव भी आया 75। अगर ये नेगेटिव आता तो नेगेटिव का अर्थ क्या है? नेगेटिव का अर्थ है मिनट वाली सुई आगे है, दैट्स इट। ठीक है, मिनट वाली सुई अगर आगे होती तो ये डिफरेंस हमारा वो आता, इसीलिए हम मॉड लगाते हैं ताकि पॉजिटिव हम लोग देख सकें। आ गया। नेक्स्ट देखिए, 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में प्रतिवर्ती कोण होता है, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 10:25। रिफ्लेक्स एंगल देखो 10:25 पे हमसे पूछा है, तो अब जानते हैं h का मान है, m का मान है। ठीक है, तो यहां देखो HM हमारे पास में है, 10:25 हमारे पास में यहां पर है। सुइयों के बीच में प्रतिवर्ती कोण हमको चाहिए, तो ये होगा थीटा बराबर 30h - 11/2 m। तो ये आ जाएगा 30 गुणा 10 माइनस 11/2 गुणा 25। 300 माइनस 275/2। तो ये आ जाएगा
600 माइनस 275 का हाफ है, बन जाएगा कितना 325 बटे 2 162 हाफ डिग्री 162 स्लैश हाफ। अब सर ये तो एक भी विकल्प में नहीं है, ठीक है, एक भी विकल्प में नहीं है, तो कैसे करें? ठीक है, एक भी विकल्प में 162 नहीं है। अब देखो ध्यान से कि सर ये वाली क्या चीज थी, रिफ्लेक्स एंगल बोला है इसने। क्या बोला है? रिफ्लेक्स एंगल बोला है। रिफ्लेक्स एंगल एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है हमारे पास में, वामावर्त दिशा में जो एंगल हमारे पास में, वो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे एंड में, 360 में से और 162 से ही 1/2 डिग्री घटा दो, तो ये कितना बचेगा हमारे पास में? ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे 160 गया तो 200, 200 में से 2.5 और घटाना है तो 197 हाफ डिग्री। ये कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना आ गया हमारे पास में? 197 हाफ डिग्री। ठीक है, क्या कर दिया, 360 में से घटा दो। अरे भैया कोण तो दोनों तरफ से मेजर होगा, घड़ी की दिशा में भी मेजर होगा, घड़ी के विपरीत भी मेजर होगा, कोण दोनों रहते हैं। अगर ये रिफ्लेक्स एंगल इसने लिख के दे दिया तो आपको 360 से घटाना है। कई बार ये लिख के भी नहीं देगा, लेकिन ऑप्शन में आंसर प्रेजेंट नहीं है तो आप रिफ्लेक्स एंगल निकाल के और वो आंसर लगाओगे, क्योंकि दोनों कोण है इन्हीं सुइयों के बीच में है वो दोनों कोण, भले वो घड़ी की दिशा से मेजर करो या घड़ी के विपरीत उसको मेजर किया जाए। आगे अगला देखिए, जब घड़ी में समय 4:20 है तो मिनट की सुई घंटे की सुई के बीच का कोण है। ठीक है, देखो HM इस प्रकार से है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या है? तो यहां कोण हमारे पास में 30H माइनस 11/2 M। तो 30 गुणा 4 माइनस 11/2 गुणा 20, 120 माइनस 110। तो 10 डिग्री का हमारे पास में यहां पर डिफरेंस। कितने डिग्री का है? 10 डिग्री का। पॉजिटिव आ रहा है, घंटे की सुई आगे है, सीधा 30H माइनस 11/2 M किया तो हमारे पास में कोण आ जाएगा 10 डिग्री। आगे आए, नेक्स्ट देखिए, 5:15 पर घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकी होती हैं? ठीक है, एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ क्लॉक्स आर इंक्लाइंड एट। तो लैंग्वेज सवाल को पूछने की थोड़ी थोड़ी वेरी कर रही है, बट ये पूछ क्या रहा है कि उनके बीच में क्या एंगल इंक्लाइंड है, उनके बीच में क्या कोण है। 5:15 यानी कि आवर और मिनट, बजकर और मिनट दोनों समय दे रखे, लगा दो, थीटा बराबर 30H माइनस 11/2 M। तो ये आ गया 30 गुणा 5 माइनस 11/2 गुणा 15, तो ये हो गया 150 माइनस 165/2, 300 माइनस 165/2, 135/2, तो ये बनेगा 67 हाफ डिग्री। ये हमारे पास में यहां पर कोण होगा, तो 67 हाफ, तो विकल्प गायब। ठीक है, चलो हम ऐड कर देते हैं, सी 67 हाफ डिग्री, डी नन डाल देते हैं, ये लोग सी आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइंड आउट करना पड़ेगा। पॉजिटिव आ रहा है मतलब घंटे वाली सुई आगे है, आप खुद देख सकते हो। 15 मिनट का मतलब है घंटे वाली सुई 3, मिनट वाली सुई 3 पे, मिनट वाली सुई 3 पे है, और 5 बजकर हो चुके हैं, 5 से ज्यादा पे घंटे वाली सुई है, तो डेफिनेट सी बात है पॉजिटिव आएगा। आगे आए, अगला देखिए, 3:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण क्या बनता है? 3:40 HM कि सर कोण हो जाएगा 30H माइनस 11/2 M। तो ये हो गया 30 गुणा 3 माइनस 11/2 गुणा 40,
तो आप देखें कि सर ये हो गया 20, हमारे पास में आ गया 90 माइनस 220। इनके बीच के अंतर की बात करें 130 डिग्री, लेकिन किसका है? माइनस का है। माइनस होने का मतलब क्या है? मिनट वाली सुई आगे है। ठीक है, तो कौन हो गया 130 डिग्री। सी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल देखें इसका 360 में से अगर इसको घटा देते तो ये हमारे पास में 230 डिग्री होता। नेक्स्ट अगला देखेंगे, तो रात 8:20 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होता है? ठीक है, रात के 8:20 बजे की बात है, तो यहाँ H और M हमारे पास में है। ठीक है, देखें कोण है 30H माइनस 11/2 M हमारे पास में। ठीक है, तो देखो 30 गुणा 8 माइनस 11/2 गुणा 20, तो ये कटेगा 10 बार। 240 माइनस 110, तो ये आ जाएगा 130। पॉजिटिव आया है, घंटे वाली सुई आगे थी, घंटे वाली सुई आगे थी। नेक्स्ट टाइम अगला देखिए, शाम 5:40 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अगेन रिफ्लेक्स एंगल 360 से घटा के बताना है। देख 5:40 30H माइनस 11/2 गुणा 40, 150 माइनस 220, 70 डिग्री जो है हमारे पास यहां पर है। 70 डिग्री का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट हो, आगे देखें, रात्रि 11:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या है? ठीक है, देखो ठीक है, 30 × 11 माइनस 11/2 गुणा 30, तो ये कितना आ जाएगा? 330 माइनस 15 से काटें तो 165। ठीक है, तो ये हमारे पास में 165 ही यहां पर बचेगा, बट 165 तो नहीं है, 165 नहीं है, तो क्या करना है? 360 में से घटा दो, तो कितना बचेगा हमारे पास? सर 160 जाता 200, 195 डिग्री। सी रिफ्लेक्स एंगल दे रखा है। ठीक, ये नहीं होता तो हमारे पास में 165 डिग्री नॉर्मल एंगल था, ये कौन सा है? रिफ्लेक्स। इस बार इसने रिफ्लेक्स का बोला भी नहीं, तब भी रिफ्लेक्स एंगल यहां पर दे दिया। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्स एंगल पूछा था आपसे 70 डिग्री है, तो यहां कोण जो हमने देखा है रिफ्लेक्स एंगल क्या आ जाता है? थीटा। आर हमारे पास हो जाता है 360 माइनस 70, ये आ जाएगा 290 डिग्री। इसमें 290 है, 290 है तो बिल्कुल, अगर 290 है और इसने साफ बोला है रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि कैलकुलेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस सिचुएशन में हमको 290 ही यहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब इसने रिफ्लेक्स बोला है तो रिफ्लेक्स निकालो, लेकिन अगर इसने कुछ नहीं बोला है, उस स्थिति में हमारे पास नॉर्मल एंगल नहीं था 165, तब भी हमें रिफ्लेक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्लेक्स निकालने के लिए बोला तब तो रिफ्लेक्स ही टिक करोगे, लेकिन जब नॉर्मल एंगल पूछा हो और ये आपको नहीं दे रखा है तो हम रिफ्लेक्स भी आंसर टिक करेंगे। ठीक है, मुझे लगा रिफ्लेक्स कहां गायब हो गया, फिर देखा तो पिछला सवाल था। आगे चले,
आगे है दोपहर 12:15 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? 12:15 बजे, ठीक है, 12:15। अब यहां देखो, जो 12 बजता है क्लॉक के अंदर, ठीक है, 12 जो हमारे पास में बजता है, इधर हमारे पास एक, इस तरफ हमारे पास दो, और यहां हमारे पास में 3। ठीक है, तो यहां इस 12 को हम इक्विवेलेंट मानते हैं 0 के, मतलब 0 बजकर जब समय बोला जाता है तो वो भी एक तरीके से 12 की ही बात हो रही है। ठीक है, 12 की ही यहां पे बात हो रही है। तो 12 और 0 जो है हमारे पास में, वो एक तरीके से क्या है, एक ही समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई बार आपको जैसे दे दिया इसने 12-15, ठीक है, एच और एम, तो इसको आप 0-15 भी यहां लिख सकते हो एंगल को फाइंड करने के लिए। तो ये हमने कन्वर्जन किया, 12 हो या 0 हो, दोनों आपस में एक ही चीज। ठीक है, जब एंगल्स की बात आई, अब 30 गुणा 0 माइनस 15 गुणा 11/2m 11/2, ठीक है, ये थीटा, ये हो गया, 0 में से इसको घटाना है तो माइनस का हो गया प्लस, 15 गुणा 11 165/2, तो ये कितना आ जाएगा कि सर 82.5। ठीक है, 82.5 हमारे पास में थीटा होगा। आपने कहा कि सर हम 0 नहीं रखते, मान लो 12 रख देते तो क्या होता? तो भी यही होता। ठीक है, 12-15 में आप 12 अगर रखते तो ये हो जाता 30 गुणा 12 माइनस 15 गुणा 11/2। ठीक है, तो आपने कहा सर 360 माइनस यहाँ पे 165/2, तो ये 360 में से घट रहा है, यानी कि 165/2 का रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास में है। क्या है इसका? रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास में है। तो ये इसका रिफ्लेक्स आ रहा है, इसने यही आंसर दे रखा है 165/2, यानी कि यहाँ जो एंगल आता उसका आप रिफ्लेक्स लेते और वो रिफ्लेक्स कितना आता? 82.5 आ जाता। तो कुल मिला के आप लैंड करते सेम आंसर के ऊपर। आ गया, यहां देखिए, रात्रि 12 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? रात के 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे, तो 0 डिग्री होगा। ठीक है, 12 बजे को लिख सकते हैं 0:0। ठीक है, तो एच और एम दोनों 0 हैं, तो थीटा भी क्या हो जाएगा? 30 गुणा 0 माइनस 11/2 गुणा 0, तो ये हो गया 0 डिग्री। अगर फॉर्मूलाइज के रूप में देखना है, क्लॉक की बात करें तो 12 बजे हमारे पास घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर अति व्यापित होती हैं, ओवरलैप्ड होती, अति व्यापित हैं सुइयां, ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड सिचुएशन हमारे पास में यहां पर होती है। आ गया, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 3:15 PM? ठीक है, तो थीटा हमारे पास ये 30 गुणा 3 माइनस 11/2 गुणा 15, किया जाएगा 90 माइनस 165/2, 180 माइनस 165/2, ये 15/2, 7 सही 1/2 डिग्री। ऑप्शंस गायब, लेट्स से 7 सही 1/2 डिग्री, ये सही, डी नन। ठीक है, तो बी हमारे पास
करेक्ट, यहां पर होगा 7.5 डिग्री। कितना कोण है? 7.5 डिग्री का आ गया। अगला देखिए, अपराह 3:30 बजे घड़ी की सुई और मिनट की और घंटे की सुई के बीच का कोण। 3:30 है सर, H और M गिवन है, तो 30 गुणा 3 माइनस 11/2 इंटू 30। ठीक है, तो ये कोण हो जाएगा यहां 90 माइनस 165। मिनट की सुई आगे है, माइनस आ रहा है मतलब मिनट की सुई आगे है, 75 डिग्री। 75 आपके पास सी में आ गया। 5:50 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण, तो 5:50 है सर, बजकर समय है, मिनट में समय है, तो ये हमारे पास में थीटा 30 इंटू 5 माइनस 11/2 इंटू 50, 150 माइनस 25 275, तो 125 डिग्री यहां पर। ठीक है, 125 डिग्री हमारे पास है। नेक्स्ट हो, अगला देखिए, रात 9:54 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है? 9:54, H माइनस 11/2 गुणा 54, 27, तो ये हमारे पास 297। 27 डिग्री कौन से विकल्प में है? सी में आ गया है। शाम 6:24 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण चाहिए। फिर से 30H माइनस 11/2 गुणा M, हमने किया सर 180 माइनस 12, तो ये हमारे पास 132, कितना आ जाएगा? ये 48 डिग्री। ठीक है, 48 दे रखा है यहां पर डी में। ठीक है, 48 डिग्री, 48 डिग्री। नेक्स्ट देखें, 8:35 बजे समय होने पर घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या होगा? 8:35 बजकर समय 8 और मिनट 35, 30 गुणा 8 माइनस 11/2 गुणा 35, तो ये आ जाएगा 240 माइनस, इधर देखोगे तो 385/2। तो यहां देखो, इनके बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए 95/2, तो यहाँ पे 47.5। नेक्स्ट आओ, अगला है 3:55, तो सर 30 गुणा 3 माइनस 11/2 इंटू 55, कितना आ जाएगा? 90 माइनस, इधर हो जाएगा 605/2। मिनट वाला कौन बड़ा है, साफ दिख रहा है, मतलब मिनट वाली सुई आगे है, और वो समय से भी पता लग रहा है भैया 55 पे है, तो यहाँ 180 माइनस 605/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे कि सर 200 घटता तो हमारे पास में 405 होता, 20 का डिफरेंस और है, 425/2, 212 हाफ डिग्री। ठीक है, 212 हाफ डिग्री हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, 425/2 भी होगा इसमें। ओके, ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास 10:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में प्रतिवर्ती कोण क्या है? रिफ्लेक्स एंगल पूछा इस बार डायरेक्टली। ठीक है, तो
30 गुणा 10 माइनस 11/2 इंटू 40। तो देखिए 300 माइनस 20 220, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। रिफ्लेक्स चाहिए, ये थीटा है, हमें थीटा आर चाहिए, तो 360 में से 80 घटाओ 280 डिग्री। 280 प्रेजेंट है, 80 नहीं लगा सकते अब, क्योंकि इसने क्लियर बोला है कि हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। आगे नेक्स्ट देखो, एक घड़ी दोपहर में शुरू हुई 8:10 पर घंटे की सुई कितना घूम गई? घंटे की सुई 8:10 पे, तो 8 घंटे हैं, 30 गुणा 8 इसकी वजह से, और 10 गुणा आधा मिनट में, तो ये आ जाएगी 240 प्लस 5 245 डिग्री। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखें, घड़ी की सुइयों के बीच में 3:15 पर प्रतिवर्ती कोण। तो 3:15 पर रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, थीटा है 30 गुणा 3 माइनस 11/2 गुणा 15। तो यहां 165/2 15/2 7.5 डिग्री। लेकिन ये तो नॉर्मल एंगल है, हमें क्या चाहिए? प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल। ये थीटा है, हमें थीटा आर चाहिए, तो 360 में से 7 से 1/2 डिग्री घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 7.5 घटाना है तो 352 और हाफ, 352 हाफ डिग्री हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, आगे आए। स्टैंडर्ड एंगल क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे पास में होते हैं 0, 90, 180। इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, ये प्रश्न हम लोग देखेंगे कमिंग क्लास के अंदर। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। डेली पढ़े, डेली रिवाइज करते हुए चले। ठीक है, ग्रेजुलेशन सेट कर लें कि व्हाट्स योर गोल इन 2024। 2024 में आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं और कब अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए समय कितना बचा है। जिस दिन आप इन विचारों को अपने पर्सनल लेवल पे लिखोगे, अपने गोल्स को लिखोगे, और एक झलक दिन में उसको देखना है केवल कि ये मेरा गोल है और ये मुझे अचीव करना है, उसको एक बार देखो बस, वो इस लेवल का सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर आएगा कि आप जिस एग्जाम को चाहते हो उसको क्रैक करने के चांसेस इससे बहुत बढ़ जाएंगे। दैट्स इट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप एंजॉय करो, एंजॉय करते हुए पढ़ो, आपको मजा आएगा वास्तव में। ठीक है, जिस लेवल पे क्वेश्चंस हैं, जिस लेवल के कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, उनमें बहुत सारों में यूनिकनेस आपको दिखेगी। सो दैट्स इट। सर मुझे एसएससी सीजीएल ड्रीम पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, देखो सीबीआई इंस्पेक्टर हो, ये जो है ये एटीट्यूड आपको लाना है अपने अंदर कि हाँ बनना है। क्लियर है, माइंड में सेट रखो, दिमाग को पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि बनना है, तो दिमाग को भी लगेगा अरे भाई ये तो बनना चाह रहा है, पढ़ना पड़ेगा, अब तो सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी, बार बार रिमाइंड डालेगा ये आपको। ठीक है, सो नया वर्ष है, आपके जीवन में सक्सेस लेकर के आए। ठीक है, आपको हर लेवल पे इस वर्ष के अंदर ऐसे अचीवमेंट मिले कि आप आगे भी जाएं तो इस साल को मेमोराइज ईयर के रूप में याद रख सकें। ठीक है, सो इसी के साथ में आज की क्लास के लिए अलविदा, मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद।